स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए नई 3 स्कीमों के बारे में, जो कि सरकारी स्कीमें हैं जिसमें आपको निवेश नहीं करना है और आपको हजारों और लाखों रुपए तक का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 3 सरकारी स्कीम है जिसमें आप बिना निवेश के लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको और ऐसी आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को आरामदायक बनाना है। सरकार की ओर से चलाई जा रही ये योजनाएं न केवल पेंशन और आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि कई अन्य लाभ भी देती हैं जो सीनियर सिटीजन्स के जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, जिनके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी निवेश के हजारों और लाखों रुपए का फायदा मिल सकता है। ये योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी, बल्कि सीनियर सिटीजन्स को सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद करती है। आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से। सबसे पहली योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय बचत योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को उच्च ब्याज दर और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को सुरक्षित और लाभदायक तरीके से निवेश करना चाहते हैं। SCSS के प्रमुख लाभों की बात करें तो SCSS में निवेश करने पर बैंक सेविंग खातों और अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में काफी अधिक रिटर्न मिलता है। इस योजना में जमा किए गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने में सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए इसमें निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित है। SCSS में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का भी लाभ मिलता है। आगे बात करेंगे कि इस योजना में आप निवेश कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। SCSS खाता खोलने के लिए आवेदन फार्म भरें, अपनी आयु का प्रमाण और पहचान पत्र जमा करें, निवेश राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट जमा करें। इस तरह से आप इसमें निवेश कर पाएंगे। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी कि PMVVY योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को नियमित और गारंटीड आय प्रदान करती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित की जाती है और इसका उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। PMVVY के मुख्य लाभ कौन से हैं? इस योजना में निवेश करने पर 8% प्रति वर्ष का गारंटीड रिटर्न मिलता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। PMVVY में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का भी लाभ मिलता है। लोन की सुविधा मिलती है। योजना शुरू होने के 3 साल बाद आप अपने निवेश का 75% तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि PMVVY में निवेश कैसे करें। इसके लिए आपको नज़दीकी LIC ऑफिस या फिर बैंक में जाना है। PMVVY आवेदन भरना है। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयु प्रमाण पत्र जमा करें। निवेश राशि का भुगतान करें। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना उन बुजुर्गों को वित्तीय पर सहायता प्रदान करता है जिसके पास कोई नियमित आय का स्रोत नहीं है। इस योजना के मुख्य लाभों की बात करें तो योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है। यह योजना गरीब वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इस योजना के अतिरिक्त अपनी ओर से भी पेंशन राशि में वृद्धि करती हैं। इसके बाद बारी आती है कि आपको इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है। अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाएं।
IGNOAPS आवेदन फार्म प्राप्त करें और भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, BPL कार्ड और आयु प्रमाण पत्र जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त कर लें। सीनियर सिटीजन्स के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो इसके साथ साथ राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सहायता प्रदान करती है। व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र आदि मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, जो LIC द्वारा संचालित गारंटीड पेंशन के साथ जीवन बीमा कवर करती है। नियमित पेंशन के साथ साथ मृत्यु पर बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। आगे बात आती है सीनियर सिटीजन्स के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में। तो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन की गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां हैं। कम प्रीमियम पर व्यापक स्वास्थ्य कवर, घर पर नर्सिंग सुविधा मिली जाती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स का भी लाभ दिया जाता है। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपकी आयकर में छूट मिलती है, जैसे कि 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए 3 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं है। अतिरिक्त कटौतियां हैं। धारा 80 TTB के तहत बैंक जमा और पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज आय पर 50,000 तक की कटौती होती है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 50,000 तक की कटौती भी होती है। इस तरह से सरकार समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों को अलग अलग योजनाएं और सहायता सुविधाएं प्रदान करती हैं। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड ज़रूर बनवाना चाहिए। और सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाना है ये हमने अपनी YouTube चैनल की वीडियो में बताया हुआ है, जो कि हम पिन कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा और उसके बाद आप इन योजनाओं का लाभ घर बैठे आसानी से ले सकेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।